मुर्दाबाद। पंचायत मंत्री मुर्दाबाद। हम सोमवीर सांगवान के घर पे धरने पे बैठेंगे, कल से बैठेंगे। सरकार की नीयत में खोट है। 22 लाख वोट तख्ता पलटने के लिए काफी होता 1100 करोड़ रुपए सीएम घोषणा करे मंचों से, भाई सरपंचों को डाल दिए, वो सीधा बबली को दिया, सरपंचों को नहीं दिया। वो नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। बारडा ब्लॉक और चरखी जो दादरी है, चरखी जो ब्लॉक है, उसके सरपंच आज प्रोटेस्ट पे यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करने वाले इनकी क्या मांगे हैं, आगे की क्या योजनाएं रहेंगी। अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले नंबरदार भी, जिनकी उम्र 85 साल है, वो भी सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पैदल चल रहे थे। अब सरपंच भी हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं। आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? सरकार सरपंचों को क्यों नहीं समझा पा रही है? कमी कहाँ है? सरपंचों से हम बातचीत करने वाले हैं। बारडा ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अभी तक सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? सरकार के समझाने में कमी है या आपके समझने में कमी है? नहीं, हमारे समझने में कोई कमी नहीं है और सरकार कभी समझाने हमारे पास आई नहीं है। न सरकार ने कोई नुमाइंदा ही नियुक्त किया है। सरकार की नीयत में खोट है। अगर जिसकी खोट, दो भाइयों की आपस में अनबन हो जाती है तो एक तरफ से कोशिश की जाती है, दूसरा नहीं कोशिश करता है तो वो उलझाने की कोशिश मानी जाएगी। आखिर कोई बातचीत की कोई रूपरेखा बनी है? कोई बातचीत का कोई रूपरेखा नहीं बनी है। सरपंच एसोसिएशन बातचीत के लिए तैयार है। सरकार का जैसे न्योता आएगा हम जाने के लिए तैयार हैं। तो प्रधान जी, इसका मतलब सरकार आपको भूल चुकी है। आप तो बातचीत के लिए तैयार बैठे हैं, सरकार तो कोई सुध ही नहीं ले रही आपकी। नहीं, सरकार को शुद्ध हमारी ही लेनी पड़ेगी। सरकार ऊपर से नहीं बनती, सरकार नीचे से, जनता से बनती है। सरकार कुछ दिन के बाद चुनाव में भी आएगी और उस दिन हमें हमारी ज़रूरत पड़ेगी। मैं छोटा सा एक अनुमान बता देता हूँ। हरियाणा में 6,500 पंचायतें हैं। 6,500 पंचायतों में एक सरपंच के पास अगर कम से कम, मान लिया बड़े बड़े गाँव भी बहुत हैं, अगर कम से कम मान लिया जाए 300 वोट भी अगर एक सरपंच के पास हैं तो 22 लाख वोट बनते हैं। 22 लाख वोट तख्ता पलटने के लिए काफ़ी होते हैं। तो क्या आप सरकार को धमकी देके, धमका के अपना फैसला मनवाने वाले हैं? हमें नहीं धमकाया जा रहा। 10 जनवरी को देवेंद्र बोली पंचायत मंत्री अनाज मंडी में आए थे और उस दिन तक हमने कलम भी नहीं टेकी थी, आज भी नहीं टेकी है। तब उस दिन चरखी दादरी में पंचायत मंत्री का ये भाषण था कि सरपंच चोर है। जिसने काम ही नहीं किया है वो कैसे चोर हो जाएगा? काम करने के बाद वो चोर साबित करे, वो सही है। आज भी हम कहते हैं अगर टेंडर सही है, टेंडर सही है तो मोरबी हादसा क्यों हो गया जिसमें हजारों लोगों की मौत होगी? टेंडर सही है तो रोजाना पुल गिरते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो टेंडरों से होते हैं। फिर अगर टेंडर सरकार सही है तो बारडा ब्लॉक में 23 फरवरी 2021 और 12 नवंबर 2022 के दौरान 2 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तब तो पंचायत नहीं थी, वो कैसे हो? देखिए, इन सभी मामलों पे हम बात करने वाले। जी आपका नाम? सुनील है जी, आप कौन से ब्लॉक के प्रधान हैं? दादरी ब्लॉक। सुनील जी, एक बात बताएं, सरकार को काम करवाना है, फंड सरकार देगी, आप सरपंच बना दिए, फिर आपको अब समस्या क्या है? अगर कोई ठेकेदार काम करता है, आप खुद से तो कोई कस्सी तसला नहीं उठाने वाले। कच्ची तसला हम खुद से तो उठाने वाले नहीं है, बाकी सरपंच के अंडर में, सरपंच की तो देख रेख में काम होगा। नहीं, वो तो देख सकता है ना सरपंच, माल अच्छा लग रहा है, घटिया लग रहा है। माल अच्छा लग रहा है, सर टेंडर का काम करके ठेकेदार तो चला जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अगर पेमेंट नहीं करता है सरपंच तो ब्लॉक से उसकी पेमेंट हो जाएगी, उसको रोक ही नहीं सकता। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताएं, अब हमने इनसे भी बातचीत की है, कस्सी तसला तो आप भी उठाने वाले नहीं हैं, फिर क्यों नहीं समझ पा रहे टेंडरिंग को? हाँ, ई टेंडरिंग को इसलिए इसलिए नहीं समझ पा रहे। ई टेंडरिंग सरकार करती है। सरकार का ये भी साथ साथ आदेश है, ठेकेदार काम करवा के चला जाएगा। अगर सरपंच एक हफ्ते तक पेमेंट नहीं करेगा तो बीडीओ पेमेंट कर देगा, एसडीएम पेमेंट कर देगा, डीसी पेमेंट कर देगा। इस हालात में अपने गांव का कबाड़ा सरपंच क्यों करवाएं? जनता ने बड़ी आशाओं के साथ इनको चुन करके भेजा है। तो अगर पेमेंट ही बीडीओ को, डीसी को और एसडीएम को करनी है तो ठेकेदार हमारी क्यों मानेगा, क्यों सुनेगा? तो प्रधान जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि सरपंचों ने खूब खर्चा कर दिया चुनाव में, अब खाने को सरपंचों को कुछ मिलेगा नहीं। इस वजह से सारे सरपंचों में हड़कंप मचा ही टेंडरिंग को लेके। ये सरकारी आदेश है। सरकार की नीयत अगर साफ है तो खर्चे तो एमएलए भी करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं। सरपंच तो 5-4 लाख में बन जाता है, लेकिन वो तो 5-4 करोड़ करते हैं। वो कहाँ से पूरे करते हैं? उनको, सरपंच को तो चेक साइन करने की भी पावर है, उनको तो वो भी पावर नहीं है। वो कैसे पूरा करते हैं? आपकी भी पूरा करने की बात पे सुई अटकी है। नहीं, कहाँ सुई अटकी है? हम तो कह ही नहीं रहे। हम तो भाई, एक एमएलए की तनख्वाह 2.5 लाख, उसके फोन का महीने का खर्चा कितना है? 15,000।
सरपंच तो अपनी जेब से रिचार्ज करवाते हैं। आजकल मोबाइल लैंडलाइन फ़ोन नहीं रहे, बिल आते नहीं है। 15,000 कौन से किसका फ़ोन का खर्चा आता है, दिखाओ ना। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों ने घोषणा की थी कि जो स्थानीय विधायक हो चाहे सांसद हो उनका घेराव किया जाएगा, लेकिन चरखी दादरी में तो कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा। वो घेराव इसलिए नहीं किया कि जिस दिन हमने घेराव का ऐलान किया उसी दिन सोमवीर ने एक स्टेटमेंट दी थी, सोमवीर सांगवान विधायक चरखी दादरी ने, कि भाई सरपंचों की तो मांग तो सही है, देवेंद्र बबली की जो भाषा है वो गलत है। तो देवेंद्र बबली ने कल दूसरी स्टेटमेंट दे दी सोमवीर सांगवान के खिलाफ। हम सोमवीर सांगवान के घर पे धरने पे बैठेंगे, कल से बैठेंगे। हमने 2 दिन इंतजार इसलिए किया कि निर्दलीय विधायक है, हो सकता है उसकी दिमाग सोमवीर सांगवान के दिमाग में कुछ फर्क हो और वो हमारा समर्थन करे। हमारा नैना चौटाला के वहाँ भी बैठेंगे और सोमवीर सांगवान के मकान पर भी बैठेंगे। और दोनों अगर हमारी मांग 20 तारीख को हरियाणा विधानसभा का सेशन शुरू है, हमारी सरपंचों के समर्थन की घोषणा नहीं करेंगे, तब तक हम उनसे धरना नहीं उठाएंगे वहाँ से। अच्छा एक बात मान लीजिए, आप भी धरने पे हैं, कुछ दिन पहले नंबरदार भी धमकी दे रहे थे कि भैया सरपंच आने वाले चुनाव में हम भी वोट देने वाले हैं, हमारी भी हजारों वोट हैं, सरकार को बख्शेंगे नहीं, आप भी सीधी धमकी दे रहे हैं। अच्छा लगता है आप लोगों को कि क्या सरकार पर कोई इन सब चीज़ों से फर्क पड़ने वाला है? ये राजे रजवाड़ों का टाइम नहीं है कि भाई राजा एक बार बन गया वो बदली नहीं होता। और अगर जनता कोई मांग करती है उसको धमकी माना जाए, ये तो रोजाना धमकी देते हैं। खुद सीएम का नरवाना की रैली में कि सरपंच तो हमारे साथ है, 1600 सरपंच हमारे साथ है। भाई 6,500 में से 1600 हो गया तो कौन सा किला जीत लिया आपने? 25% ही तो हुआ। 25% को अगर मुख्यमंत्री सही मानते हैं तो ये मैं तो शर्म की बात मानता हूँ। क्यों नहीं एक मुख्यमंत्री, राजा होता है मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का, और राजा का अहंकारी जो बयान है वो शोभा नहीं देता। राजा के लिए प्रजा सारी समान है। जहाँ भी किसी विरोध की चिंगारी नजर आती है, कहीं धुआं दिखाई देता है, तो राजा का काम है उस पर पानी डालना, भड़काना नहीं है। भड़काने की कोशिश मंत्री भी करते हैं और मुख्यमंत्री भी करते हैं। सरपंचों ने आज तक कोई भी आक्रामक रवैया नहीं अपनाया है, अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और हम आखिरी तक शांतिपूर्वक ही बैठे रहेंगे, तो हमारा कितना भी टाइम लगे। सरपंच जनता ने, गांव की जनता ने बनाया है, उनके नुमाइंदे हैं। अगर वो हमें चोर साबित करते हैं तो उनकी खुद की जांच करवा लो पहले। नहीं एक बात बताएं, वो मंत्री हैं, आपके विभाग के मंत्री हैं, कुछ तो बात में खोट होगा, दाल में कुछ तो काला होगा ना। है, दाल में काला यही है कि सरपंच से कमीशन सीधा मांगा नहीं जा सकता और ठेकेदार से कमीशन सीधा लिया जाएगा। तो चोर, अभी देख लो, ये जनता का फैसला है कि चोर कौन है। ये चोरी का तरीका है, वो बदलने की कोशिश है। सरपंच से आप कमीशन नहीं मांग सकते और सरपंच को 5 साल के बाद जनता के बीच जाना पड़ेगा जैसे उनको जाना पड़ता है। तो अपना चोरी का रास्ता निकालने की प्रक्रिया लगती है मुझे। तो अभी तक तो सरपंचों ने कुछ किया ही नहीं है, किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, किसी ने कोई काम नहीं करवाया। तो चोर तभी तो होगा, कोई 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का काम करेगा। जब काम ही नहीं किया तो किस चीज़ के चोर है? जी मुख्य बात हमें बता दें, देखिए अगर आपका धरना चलता रहा, गांव का तो विकास कार्य रुका रहेगा। लोगों ने आपको सरपंच बना दिया, इतने सरपंच यहाँ बैठे हैं, बना इसलिए कि किसी की तो गलियां रुकी पड़ी हैं, कहीं पीने का पानी किसी लाइन में नहीं आ रहा, कहीं गड्ढे हैं। अब आप धरने पर बैठे रहेंगे, लोग वहां परेशान रहेंगे। कोई ऐसा रास्ता निकाला है, सरकार पर दबाव भी पड़े और आपकी मांगे माने या ना माने, लेकिन आप अपना जो प्रदर्शन है वो सही माध्यम से सही जगह भेज सकें। हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हम, हमारे गांव की जो जनता है जिन्होंने वोट देकर के हमें चुना है, हम उसके प्रति जवाबदेह। किसी को ये समस्या नहीं आए, पानी की समस्या किसी गांव में नहीं आने देते हम। इस आंदोलन की वजह से किसी गांव का पानी बंद नहीं करते, किसी गांव की नाली में गंदगी नहीं छोड़ते। जो फैमिली आईडी एक बड़ी और सबसे भयंकर समस्या है इस स्टेट में। फैमिली आईडी जब से लागू की है, जो पैसे वाला है उसका तो बीपीएल और जो गरीब है उसका कट करके 5 लाख रुपए महीना आमदनी दिखा दी, जो सबसे बड़ी समस्या है। हमारी मांग में एक फैमिली आईडी को भी निरस्त करना हमारी मांग है। अच्छा एक बात बताएं, सरकार ने लाखों रुपए खाते में भेज दिया आपके, फिर भी काम क्यों रुका हुआ है गाँव का? सरकार टेंडर के थ्रू खाते में आपको परसों दिखाया था, कुछ नहीं है। उन्होंने पैसे खाने के लिए मदर अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट सीधा चंडीगढ़ 1.5 साल के दौरान सरकार आज बोल रही है 0 टॉलरेंस पे काम करना चाहते हैं हम। 1.5 साल के दौरान जितने भी कार्य हैं उनकी जांच करवाए और धरातल पे आके देखे कहाँ काम हुए, क्या हुआ है, किस चीज़ का प्रस्ताव, वहाँ एक टैल भी नहीं लगी है।
सरकार सीधा सीधा कमीशन खा रही है। वो 1100 करोड़ रुपए सीएम घोषणा कर रहे हैं मंचों से, भाई सरपंचों को डाल दिए, वो सीधा बबली को दिया, सरपंचों को नहीं दिया। वो अकाउंट में किसी सरपंच के खाते में पैसे आए? पीआरआई का सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉपुलेशन के आधार पर अलॉटमेंट है। ये 2 साल की जो इकट्ठी अलॉटमेंट थी 1100 करोड़ बोल देते हैं, क्योंकि राजा कुछ भी बोल सकता है, प्रजा उसके अधीन होती है। लेकिन वो पैसा 2 साल का था और पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर अलॉट होता है। वो पैसा घोषणा कर दी, पीआरआई के खाते खाली पड़े हैं। एक नया रास्ता चुना है कि भाई इंडियन बैंक में दादरी खाते खुलेंगे। क्यों भाई? हम ही बाढ़ से दादरी आएंगे, क्या औचित्य है? ऑलरेडी खाते हैं, उसमें पैसे ट्रांसफर डालो अगर नियत साफ है तो। लेकिन नियत में खोट है। नियत में खोट ये दर्शाता है कि दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर। चोर कौन है ये इस बात से अंदाजा लग जाएगा आपको कि जो खाते हैं ऑलरेडी वर्षों से चल रहे हैं पंचायतों के, पीआरआई के, उसमें पैसे ने ट्रांसफर करके बैंक ऑफ इंडिया चरखी दादरी में खाते खोलो का दबाव बना जा रहा है। चोर कौन है ये इससे पता लग जाता है। कल से हल्का बाढ़ा, हल्का चरखी, इन दोनों जगह पे विधायकों के घर के बाहर आप बैठने वाले 100% बिल्कुल बैठेंगे। क्या और ये भी बता देना चाहता हूँ मैं कि खामखा पुलिस वाले भाइयों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन रखेंगे, अपना आराम से बैठेंगे। जब तक हमें कोई परेशान नहीं करेगा, हम किसी आम आदमी को या सरकारी कर्मचारी को या किसी अधिकारी को परेशान नहीं करेंगे। जी देखिए, सरपंच कल से हल्का बारडा और हल्का चरखी के जो विधायक हैं उनके घर के बाहर बैठने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। ये सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ई टेंडरिंग जो सरकार लेके आई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कहाँ से हैं? गांव कड़वाला डोका दिन्ना सरपंच सरपंच। है, हाँ प्रतिनिधि है? सरपंच हूँ मैं खुद कुलदीप। सरपंच है। अच्छा, एक बात बताएं, सहमत क्यों नहीं है ई टेंडरिंग से? ये गलत है, क्योंकि मैंने भी पहले ठेकेदारी का काम कर रखा है। इसमें हर किसी का कमीशन होता है, जेई का, एससी का, चीफ का, एसडीओ का, और ये बोलते हैं कुछ भी काम करो, हमें हमारा कमीशन चाहिए। ठीक है, ये गलत है। ये टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, राइट टू रिकॉल नहीं होनी चाहिए। राइट टू रिकॉल भी एक मुद्दा है इसमें। आप ठेकेदार भी रह चुके हैं, सरपंच भी बन गए, कहीं ऐसा तो नहीं है अब सरपंचों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इस वजह से हड़ताल पे हूँ, भैया कुछ खाने को मिल जाए? खुद ठेकेदार रहे हो, हमने बेराकी के काम कर रखे हैं। हम भी कुछ भी चढ़वा लो, सारा फ्रॉड सिस्टम होता है ठेकेदारी वाला मामला। अच्छा, मतलब अब सरपंच बन गए तो आपने इस फ्रॉड की आवाज उठा दी, पहले तो आपने कभी जिक्र भी नहीं किया। पहले हमने पंचायत में थोड़ी कराया है, कमीशन देना पड़ता है सबको, और अब हम प्रतिनिधि बन गए, हम कमीशन देना नहीं चाहते किसी को। जैसा कि सरपंचों से हमने बातचीत की है, इनका साफ साफ कहना है अब जो स्थानीय जो विधायक हैं उनकी कोठी के बाहर ही प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि इनका जो प्रदर्शन रहेगा वो शांतिपूर्वक रहने वाला है। इनका साफ साफ कहना है जब तक इन्हें परेशान नहीं किया जाता तब तक ये ना किसी अधिकारी को परेशान करने वाले हैं और ना ही सुरक्षा तंत्र के किसी भी अंग को परेशान करने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा क्या सरकार सरपंचों के इस धरने के सामने झुकती या नहीं, देखना होगा आगे की क्या रूपरेखा रहती है और सरपंच किस तरह से अपना रोष प्रकट करते हैं और सरकार पर कितना दबाव बना पाते हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फैमिली आईडी बंद करो, फैमिली आईडी बंद करो। पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद।